हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था वो चैप्टर 1 और प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत कि प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। फिर हमने देखा था हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे पास बना था बच्चों कि हम अंधेरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से पार्ट 1 को देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आइए हम आज के अगले टॉपिक पर चलते हैं। और ये टॉपिक है, क्वेश्चन है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो सूर्य से आता प्रकाश जब वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है ना। देखिए बच्चों, जब अंतरिक्ष से आसमान से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो आप जानते हैं कि हमारा पृथ्वी में वायुमंडल है। अब जैसे वायुमंडल, ये है हमारी पृथ्वी, और यहाँ से प्रकाश जो है आप देखेंगे, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। ये प्रकाश आने की प्रक्रिया में बच्चों हमारी पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर तो वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में जब सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है तो धूल के कण, है ना, धूल के कण से ये प्रकाश टकराता है और वही धूल के जो कण हैं इस प्रकार प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कुछ मात्रा में उसको अवशोषित करता है और कुछ मात्रा में जो है प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये आया पृथ्वी पर, धूलकण इसको अवशोषित किया और कुछ को ये जो है फैला दिया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट भी है बच्चों जो आपको समझना है। पहला है नोट कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगी बच्चों, कभी भी आप कर्व नहीं कर सकते हैं, है ना। आप नहीं कह सकते कि प्रकाश जो है इस तरीके से चलेगा या इस तरीके से ऊपर नीचे चलेगा, नहीं। जब भी प्रकाश चलेगा आपका सीधी रेखा में ही चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। दूसरा जो हमारा नोट है वह है कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि अगर एक प्रकाश इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसको समझिए कि प्रकाश पुंज, है ना, कि प्रकाश के अनेक किरण जब किरणें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे सीधी रेखा में गमन करती हैं पहला तो। और जब एक से अधिक किरणें हैं यानी कि ग्रुप में जब प्रकाश चल रहा है तो इसको हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चों कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर देना है कि 3 प्रकार के। पहला है अपसारी, दूसरा है समांतर और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, ऐसे किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर ये जो है आपका ये एग्जाम्पल है, ये आप देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है और यही है हमारा किरण पुंज। ठीक है, यानी कि इस तरीके से है, ये प्रकाश निकल रहा है एक ही बिंदु से, ये सारे प्रकाश क्या हो रहे हैं, निकलकर फैल रहे हैं, तो इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल से ही यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, है ना, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तीनों अवस्था है ना, तीनों अवस्था है जिसमें पहले में
क्या हो रहा था कि एक बिंदु से प्रकाश का किरण निकल रहा था और वो फैल रहा था, तो इसको हमने कहा अपसारी किरण पुंज। दूसरा हमने कहा कि समानांतर है ना, एक दूसरे के समानांतर रेखा में चल रही हैं, तो इस किरण पुंज को हमने कहा समानांतर किरण पुंज। ठीक है। अब तीसरा है अभिसारी। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से नहीं आती है, अनेक छोर से आती है और एक बिंदु पर मिल जाती है, तो इसको हम लोग अभिसारी कहते हैं। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये रहा आपका, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया और इस बिंदु पर मिल गया, यहाँ से प्रकाश आया और इस बिंदु पर मिल गया, यहाँ से प्रकाश आया और इस बिंदु पर, यानी कि अनेक दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल जाती हैं, उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बच्चों, मैं आप सबसे ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि आपको समझ में आ रहा है, अगर यह चैप्टर समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो कमेंट में यस सर, थैंक यू सर, या फिर दिल ज़रूर भेजिए बच्चों। इससे मुझे पता चलेगा कि आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा है और आप इसको आसानी से समझ रहे हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका मैट्रिक का तैयारी जो है इस चैनल पर इस तरीके से होने वाला है जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल 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 आप टॉपर बनने वाले हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में दिल भेजिए बच्चों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में दिल भेजिए कि हाँ सर, मुझे चैप्टर समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो बच्चों कहता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बच्चों, आपने कभी कई बार देखा होगा, आपने कांच को देखा है, आपने हवा को देखा है, पानी को देखा है। जब आप कांच को देखते हैं तो प्रकाश क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड तक चला जाता है। तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश जो है एक पार से दूसरी ओर चला जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल है कांच, हवा, पानी। दूसरा है अपारदर्शी, यानी कि ये पारदर्शी का उल्टा होगा। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकते हैं, है ना। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकते उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी है, लोहा है, पत्थर, धातु इत्यादि। बच्चों, कुछ अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण आप कमेंट में लिखिए, बताइए मुझे। हाँ, जो मैंने यहाँ लिखा है उसको नहीं, कुछ अलग से अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण आप कमेंट में बताइए कि सर ये भी अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारभासी पदार्थ, तो वे पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ मात्रा एक ओर से दूसरी ओर जाती है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। देखिए बच्चों, अब क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिससे प्रकाश जो है एक ओर से दूसरी ओर जाता तो है, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं, कुछ भाग जाता है, प्रकाश का कुछ ही अंश एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाता है, जिसके कारण वस्तुएं जो हैं उसमें से धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए घिसा हुआ कांच। आप जब घिसे हुए कांच से देखते हैं तो आपको कांच के दूसरी तरफ रखा हुआ सामान जो है धुंधला दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है पूरी मात्रा में दूसरी तरफ नहीं पहुंच रहा है। या फिर आँख की पलक, जब आप पलकों को ऐसे झुका कर रखते हैं ना, है ना, आधा झुका कर, तो ट्रेसिंग पेपर है बच्चों, इसका एक उदाहरण ट्रेसिंग पेपर भी है और घना धुआं भी है, जिसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि इसका पार्ट 3 जल्दी ही आने वाला है, तो आप जल्दी जल्दी इसके नोट्स कंप्लीट कीजिए। कमेंट में जो भी काम करने के लिए मैंने कहा है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट में दिल भेजिए और चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी ही इसका चैप्टर का अगला पार्ट आपके पास आने वाला है, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन और उसके नियमों को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।